हेलो स्टूडेंट्स, सागर क्लासेस रोहतक में स्वागत है आपका। देखिए, आज हम जो आर्मी के लिए स्टैटिक जीके का टॉपिक है प्रमुख शहरों के उपनाम। तो एक उपनाम परीक्षा में ज़रूर बन जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस शहर को उसकी किस विशेषता के कारण जो है उपनाम दिया गया है। तो इस तरह से आओ भाई करते हैं। पहला देखिए, सागर क्लासेस रोहतक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टॉपिक है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो शेयर और सब्सक्राइब करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। देखिए भाई, उपनाम इस सीरीज में रखे गए हैं, ये उपनाम हैं और ये प्रमुख शहर हैं। तो इसमें यूनिक जो चीज़ें हैं वो आएंगी भाई। जिस तरह से पहला है आपका इस्पात नगरी। तो इस्पात नगरी स्टूडेंट्स जमशेदपुर को बोलते हैं, इस्पात नगरी जमशेदपुर। नेक्स्ट है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर स्टूडेंट्स लखनऊ कहलाता है, नवाबों का शहर लखनऊ कहलाता है। और ये कई बार पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किसकी राजधानी है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह लखनऊ जो है वो आपकी यूपी की राजधानी है, यूपी की, और गोमती नदी के किनारे यह स्थित है। नेक्स्ट है महलों का शहर। तो महलों का शहर स्टूडेंट्स कोलकाता को बोला जाता है, महलों का शहर कोलकाता। और यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की यह राजधानी है और इसको महलों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर का शहर, यानी कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। तो स्टूडेंट्स ये अमृतसर में स्थित है। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। तो स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। नेक्स्ट है त्योहारों का नगर। तो त्योहारों का नगर तमिलनाडु में स्थित मदुरई को बोला जाता है। त्योहारों का नगर तमिलनाडु में स्थित मदुरई को बोला जाता है। नेक्स्ट है कर्नाटक का रतन। कर्नाटक का रतन स्टूडेंट्स मैसूर को बोला जाता है, मैसूर को कर्नाटक का रतन कहा जाता है। वैसे बता दें स्टूडेंट्स, कर्नाटक का पुराना नाम भी मैसूर था। और कई बार पूछ लिया जाता है कि मैसूर का शेर किसको कहा जाता है। तो मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। और उसका एक कथन मेरे को याद आ रहा है, कई बार परीक्षाओं में आ जाता है कि भेड़ की तरह 100 दिन जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीवो। ये किसने कहा था? तो स्टूडेंट्स ये टीपू सुल्तान ने कहा था। और टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। कई बार इसकी मृत्यु के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1799 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो कर्नाटक का रतन जो है वो मैसूर को कहा जाता है। सुपर प्रसारित नगर। तो सुपर प्रसारित नगर स्टूडेंट्स चेन्नई सुपर प्रसारित नगर, ये आपका तमिलनाडु की राजधानी है ये। नेक्स्ट है राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला किसको कहा जाता है? देखिए, राजस्थान का शिमला स्टूडेंट्स माउंट आबू को कहा जाता है। यह राजस्थान में स्थित है। और यहीं पर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। और यहाँ के स्टूडेंट्स माउंट आबू के जो हैं जैन मंदिर जो है यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दूसरी चीज़ यहाँ पर बता दें, चोटी की ऊंचाई कई बार पूछ लेता है। तो 1722 मीटर चोटी की ऊंचाई है अरावली पर्वत की, सबसे ऊंची चोटी यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट है लीची नगर। तो लीची नगर स्टूडेंट्स देहरादून को कहा जाता है, देहरादून ये उत्तराखंड की राजधानी है। वैसे सबसे ज़्यादा लीची पूछ ले कहाँ होती है, तो वो बिहार में होती है। लीची का उत्पादन जो है वो बिहार में ज़्यादा होता है, लेकिन लीची नगर जो है किसको कहा जाता है? देहरादून को कहा जाता है। नेक्स्ट है झीलों का नगर। तो झीलों का नगर श्रीनगर को बोला जाता है। और भारत का हॉलीवुड जो है स्टूडेंट्स मुंबई, भारत का हॉलीवुड मुंबई। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ दक्कन, पुणे को कहा जाता है। क्वीन ऑफ दक्कन जो है वो पुणे को कहा जाता है। तो देखिए उपनाम और शहर ये। आगे बढ़ते हैं भाई, गुलाबी नगर। तो गुलाबी नगर जो है स्टूडेंट्स पता है आपको, जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी जयपुर, ये राजस्थान की राजधानी है। और मसालों का बगीचा जो है केरल को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है केरल में मसाले होते हैं। और ये आपको पता भी है स्टूडेंट्स, केरल कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट राज्य है ये। जिस तरह से आपका केरल में शांति घाटी स्थित है केरल में। और दूसरी चीज़ ये करें कि लिंग अनुपात में यह प्रथम है। दूसरी इसके बाद में भी आपका साक्षरता में आगे है केरल। और कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं। एक यहाँ पर पेरियार नाम से केरल में, पेरियार नदी केरल में है, पेरियार बांध केरल में है, पेरियार झील केरल में है,
पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह से परीक्षा की दृष्टि से हो जाता है केरल। मसालों का बगीचा केरल में है। नेक्स्ट देखिए काशी की बहन, काशी की बहन स्टूडेंट्स गाजीपुर, काशी की बहन जो है वो सॉरी स्टूडेंट्स, काशी की बहन जो है वो गाजीपुर को कहा जाता है। एक खुशबुओं का शहर, तो खुशबुओं का शहर स्टूडेंट्स कन्नौज को माना जाता है, खुशबुओं का शहर कन्नौज। नेक्स्ट सूरमा नगरी, सूरमा नगरी जो हो बरेली को कहा जाता है सूरमा नगरी। और राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जो हृदय है वो अजमेर को कहा जाता है, राजस्थान का हृदय अजमेर। नेक्स्ट है एशिया की अंडों की टोकरी, तो एशिया की अंडों की टोकरी ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, एशिया की अंडों की टोकरी। सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये स्टूडेंट्स तमिलनाडु में स्थित हैं। ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है काली नदी, काली नदी शारदा नदी को बोला जाता है। काली नदी किसको कहा जाता है? शारदा नदी को। एक दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी कहलाती है भाई। और कई बार दक्षिणी गंगा पूछ लेता है तो वो गोदावरी है, थोड़ा सा अंतर है। और ये सबसे ज़्यादा भी पूछता है, दक्षिणी भारत की गंगा आ जाए कावेरी। और इसको क्यों कहा जाता है दक्षिणी भारत की गंगा? क्योंकि इसका 95% जो पानी है वो स्टूडेंट्स यूटिलाइज होता है, इस कारण से इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है? दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी को, क्योंकि दक्षिण की नदियों में सबसे ज़्यादा लंबाई जो है गोदावरी की है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उसको लंबाई के कारण कहा जाता है और इसको जो है वो पानी अधिक यूज होने के कारण कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रदूषित नदी, सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी है वो साबरमती है। और भारत का मानचेस्टर, भारत का मानचेस्टर ये अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद। अब मानचेस्टर क्या है स्टूडेंट्स? ये इंग्लैंड में जगह है और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से भारत में अहमदाबाद भी किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कई बार ये पूछ लेता है कि उत्तर भारत का मानचेस्टर, तो उत्तर भारत का मानचेस्टर यदि पूछे तो हम बताएंगे कानपुर, कानपुर जो है वो उत्तर भारत का मानचेस्टर है। और दक्षिण भारत का मानचेस्टर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। तो इस तरह से मानचेस्टर के नाम से ये 3 प्रश्न बन जाते हैं भाई। नेक्स्ट है भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर, ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए पिट्सबर्ग भी प्रसिद्ध है और जमशेदपुर भी लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भाई पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस जो है वो कोची को कहा जाता है। केरल में स्टूडेंट्स एक बंदरगाह है कोची, और इसको समुद्र की रानी भी कहा जाता है। तो भारत का तो पूर्व का वेनिस कोची। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है, ध्यान रखना। दूसरी चीज़ कई बार ये पूछ लेता है कि प्राचीन भारत का प्रवेश द्वार, तो हरियाणा का पानीपत है, हरियाणा का पानीपत प्राचीन भारत का प्रवेश द्वार है। और भारत का प्रवेश द्वार पूछ ले तो वो मुंबई है, या आधुनिक भारत का प्रवेश द्वार पूछ ले वो मुंबई कहलाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। तो नेक्स्ट देखिए मल्लिकादेश, मल्लिकादेश स्टूडेंट्स ये कर्नाटक को कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स नगर, इलेक्ट्रॉनिक्स नगर जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को और भी काफ़ी उपनाम दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नगर कहा गया है, अंतरिक्ष नगरी कहा गया है, और भी गुलाबों का ये बागानों का शहर कहा गया है, गुलाबी नगरी कहा गया है। तो कई नाम इसको सिलिकॉन घाटी कहा गया है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी, बगीचों का शहर, अंतरिक्ष नगरी और सिलिकॉन वैली। तो ये काफ़ी नाम उपनाम जो है वो बेंगलुरु के हैं, ये कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट साल्ट सिटी, साल्ट सिटी स्टूडेंट्स गुजरात को कहा गया है। और सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा गया है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो है स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में होती है, और सोयाबीन प्रोटीन के लिए बहुत अधिक उपयोगी मानी जाती है, प्रोटीन की मात्रा इसमें अधिक होती है। चलो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है, सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। नेक्स्ट है पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस स्टूडेंट्स जयपुर को कहा गया है, पूर्व का पेरिस गुलाबी नगरी जयपुर को कहा गया है। और वही डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर स्टूडेंट्स ये आपका कहा गया है कोलकाता को, डायमंड हार्बर या इसको हम महलों का शहर भी बोलते हैं,
पहाड़ी की मल्लिका नेत्रहाट, पहाड़ी की मल्लिका नेत्रहाट को कहा गया है। तो और भैया आपका फलो उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा गया है। 100% जैविक खेती के लिए भी सिक्किम में प्रसिद्ध है। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स भौगोलिक उपनाम और शहर। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। भारत का डेट्राइट, भारत का डेट्राइट पीतमपुरा को माना जाता है। भारत का डेट्राइट पीतमपुरा। बुनकरों का शहर स्टूडेंट्स पानीपत को कहा जाता है। ये हरियाणा का एक जिला है पानीपत, और इसको बुनकरों का शहर कहा जाता है। यहाँ की 3 लड़ाइयाँ बहुत फेमस हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो आपका 1556, और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761। तो ये पानीपत की 3 लड़ाइयाँ पेपरों में कई बार पूछी जाती हैं। तो देखें 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का नगर। तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को माना जाता है, जिसको हम आधुनिक भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब को माना जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब। पंज मीन्स 5 नदियाँ, आब मीन्स क्षेत्र, 5 नदियों का क्षेत्र। तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को स्टूडेंट्स ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश में है यह जगह। और यहीं पर प्रयाग इलाहाबाद में जो है वो संगम के नाम से प्रसिद्ध है स्टूडेंट्स। 3 नदियाँ जो हैं वहाँ ये मिलती हैं। इलाहाबाद में 3 नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती, आपने सुना भी होगा। और यहाँ पे बता दें आपको कि कुंभ का मेला भी लगता है। नेक्स्ट देखें, पर्वतों की रानी मंसूरी को कहा जाता है मंसूरी। रेलियों का नगर स्टूडेंट्स दिल्ली को कहा जाता है रेलियों का नगर। और अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है, बंदरगाह है ये केरल में। नेक्स्ट है भारत का स्विट्जरलैंड स्टूडेंट्स कश्मीर को कहा जाता है। विश्व में यदि सुंदर देशों की तुलना करें तो वो स्विट्जरलैंड है, और भारत में सुंदरता के लिए जो हो कश्मीर प्रसिद्ध है, इसलिए उसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब एक अलग बात है स्टूडेंट्स ये कि जो अब ये आतंकवाद की भेंट चढ़ गया है, लेकिन विश्व में तो स्विट्जरलैंड और भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो कश्मीर को माना जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय पूर्वी भारत का एक राज्य है। अपने अधिक वर्षा के लिए यह राज्य प्रसिद्ध है। इसमें स्थान है मासिनराम, जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बता दें, मेघालय किस भाषा का शब्द है, ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो मेघालय संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बादलों का घर। तो देखें भाई, कोयला नगरी स्टूडेंट्स धनबाद को माना जाता है, कोयला नगरी धनबाद। और राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। आगे बढ़ते हैं, देखिए सूर्य नगरी स्टूडेंट्स जोधपुर को कहा जाता है, सूर्य नगरी जोधपुर। और वन नगरी जो है वो देहरादून को माना जाता है, वन नगरी देहरादून। पेठा नगरी, पता है आपको आगरा का पेठा प्रसिद्ध है, पेठा नगरी जो है वो आगरा को कहा जाता है, पेठा नगरी आगरा। नेक्स्ट है मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। इसको बनारस भी बोलते हैं, इसको काशी भी बोलते हैं। स्थान एक है, नाम 3 है। तो मंदिरों एवं घाटों का नगर जो है वो वाराणसी। धान की डलिया, प्रति एकड़ अधिक धान होने के कारण से स्टूडेंट छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहते हैं। वैसे बता दें, धान का उत्पादन जो है भारत में पश्चिम बंगाल में अधिक होता है। टोटल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन जगह के अकॉर्डिंग देखा जाए तो छत्तीसगढ़ धान के उत्पादन के लिए धान की डलिया कहलाता है। नेक्स्ट है भारत का पेरिस। देखिए भाई, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में जयपुर भी साफ सफाई और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से भारत का पेरिस जो है वो जयपुर को बोला जाता है, भारत का पेरिस जयपुर। नेक्स्ट है मेघों का घर, वही चीज़ आ गई, मेघों का घर, मेघालय बादलों का घर। नेक्स्ट है बगीचों का शहर स्टूडेंट्स कपूरथला को कहा जाता है। और आपको बता दें, यहाँ रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, पंजाब में है ये स्थान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया या भारत का चौराया स्टूडेंट्स कानपुर उत्तर प्रदेश में है। चारों दिशाओं में यहाँ से जो है सड़कें निकलती हैं, हाईवे निकलते हैं। ताला नगरी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जो हो ताला नगरी के लिए प्रसिद्ध है। एक जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है, पहाड़ों की नगरी
पहाड़ी की नगरी स्टूडेंट्स, पहाड़ी की नगरी श्रीनगर को माना जाता है, पहाड़ी की नगरी। और भारत का उद्यान ये बेंगलुरु को माना जाता है। बताया भी था थोड़ी देर पहले, भारत का उद्यान बेंगलुरु है, सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु है, अंतरिक्ष नगरी बेंगलुरु है। तो इस तरह से भारत का उद्यान बेंगलुरु। भारत का बोस्टन ये अहमदाबाद को कहा जाता है। और भाई गोल्डन सिटी अमृतसर, स्वर्ण मंदिर या गोल्डन सिटी एक ही बात है। सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी स्टूडेंट्स मुंबई को माना जाता है। पवित्र नदी, भारत की पवित्र नदी जो है वो गंगा नदी है और इसकी लंबाई कई बार एग्जाम में आ जाती है, तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में बहती है। और इस नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जो है स्टूडेंट्स आपका बता दें भारत की राष्ट्रीय मछली है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाई जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ एक बैक्टीरिया फेस नाम का वायरस है जो गंगा नदी के जल को शुद्ध करता है, ये भी पूछा गया था। कोट्टायम, कोट्टायम की दादी तो मलयाला, कोट्टायम की दादी मलयाला को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक ये दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए, किसी नदी को किसी स्थान का शोक कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है कि उस नदी के कारण उस स्थान पर बाढ़ आती है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल में दामोदर के कारण और बिहार में कोसी नदी के कारण बाढ़ आती है। और कोसी नदी स्टूडेंट्स बता दें आपको सबसे ज़्यादा रास्ते बदलने वाली भी नदी मानी जाती है। सबसे ज़्यादा रास्ते बदलने वाली नदी कोसी नदी कहलाती है। एक गोल्डन सिटी अमृतसर, या ये स्टूडेंट्स पहले भी आया है, गोल्डन सिटी अमृतसर, या फिर स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर, इसी कारण से गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके भारत के कुछ एक शहरों के उपनाम। परीक्षा में एक नौ उपनाम, जरूरी नहीं है कि ये आर्मी में ही हो, एनडीए हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, एचएसएससी हो, एक पर्सन जो है वो उपनामों से रिलेटेड ज़रूर बन ही जाता है। तो इसको 2-4 बार आप देखोगे तो स्टूडेंट्स अपने आप याद हो जाएंगे। ये 2-4 बार वीडियो को सुनोगे और यदि आप नोट्स निकाल लो तो बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छा है कि आप अपने नोट्स निकाल लो खुद हैंडमेड, चाहे आपकी हैंडराइटिंग भला ही ख़राब हो, लेकिन खुद आप अपने नोट्स निकालिए। और ये जो लॉकडाउन है स्टूडेंट्स, इसको आप समस्या नहीं मान करके इसको अवसर के रूप में लीजिए कि ये एक अवसर है घर बैठ कर के अच्छे से तैयारी करने का। और यदि कोई गलती हो लेक्चर में तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि भैया इसमें गलती रही तो उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद।